जय श्री महाकाल दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है बाउंसिंग बनीज में और मैं अपूर्व आपको लेके चलूँगा एक और नई जगह पे। तो हम चल दिए थे गुजरात से मध्य प्रदेश की ओर, जो था 560 किलोमीटर, और बारिश और रास्तों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए थे उज्जैन। पहुंचकर सबसे पहले हमने रूम बुक किया क्योंकि फ्रेश होना था, और फ्रेश होकर फिर से निकल गए चाय नाश्ता करने। तो ये रहे भाई हमारे सस्ते नशे, चाय और पोहा। चाय नाश्ता ख़त्म करने के बाद ऑटो वाले भैया ने बोला 400 रुपये में सब कुछ घुमा दूंगा। तो पहली जगह पे हम आ गए थे, जो कि है महर्षि सांदीपनि आश्रम। ये वही आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के पश्चात मथुरा का राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया था। इसके उपरांत वासुदेव और देवकी ने कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार और शिक्षा के लिए उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। यहाँ ही कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी तथा वेद पुराण का अध्ययन किया। आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई, जो बाद में अटूट मित्रता बन गई। आश्रम देखने के बाद हम निकल गए थे एक और जगह पे, जो कि था मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही उज्जैन एक और कारण से भी विश्व प्रसिद्ध है, वो है मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन में ही मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। इसी कारण उज्जैन मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोषों को दूर करने का सबसे उत्तम स्थान है। अगर जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें में घर में मंगल स्थित है, तो व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित माना जाता है। मांगलिक दोष के कारण व्यक्ति को विवाह या विवाह के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे लोग दूर दूर और देश विदेश से मंगल पूजा कराने आते हैं, और पंडित जी का कहना था कि जनवरी 2024 तक 95,000 से भी ज़्यादा मंगल दोष निवारण पूजा संपन्न करवा चुके हैं। अगर आपकी भी कुंडली में मंगल दोष है तो पहुंच जाइए उज्जैन। मंगलनाथ स्वामी मंदिर के बाद हम निकल चुके थे एक और मंदिर, जो कि था काल भैरव जी का मंदिर। ये सब मंदिर थोड़े दूर दूर है, इसलिए आपको ई शेयरिंग ऑटो से ही जाना चाहिए। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भद्रसेन नाम के एक अज्ञात राजा ने करवाया था। मंदिर के देवता को 5 तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, जिसे पंचम कर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के बाहर विक्रेता प्रसाद की टोकरियों बेचते हैं, जिनमें नारियल, फूल और शराब की बोतल भी होती है। अगर आप इन सभी मंदिरों को दर्शन करोगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी वाइब्स का फील होगा। चलो एक और इंटरेस्टिंग मंदिर पे ले चलता हूँ, जो है घटकालिका का मंदिर। घटकालिका मंदिर
51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ भगवती सती के ऊर्ध्व ओष्ठ यानी ऊपरी होठ गिरे थे। घटकालिका के मंदिर में मां कालिका का दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। उज्जैन की इस छोटी छोटी गलियों को पार करते हुए हम पहुंच गए थे महाकाल मंदिर के पास। महाकाल मंदिर के पास में ही है एक और मंदिर जो है बड़ा गणेश जी का मंदिर। यह विशाल गणेश प्रतिमा सीमेंट की नहीं, ईंट, चूने, रेत और बालू रेत और गुड़ व मेथी दाने का मसाला मिलाकर बनवाई गई है। इसमें समस्त तीर्थों का जल और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, उज्जैन और द्वारिका इन सातों मोक्षपुरियों की माटी मिलाई है। गणेश जी के दर्शन के बाद पीछे एक और मंदिर है जो कि है हरसिद्धि माता का मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्री यंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती है। सभी मंदिरों का दर्शन करके चलो अब चलते हैं रामघाट की ओर। रामघाट का भी एक विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री राम ने अपने पिता दशरथ और माता कौशल्या का तर्पण किया था। जिसके बाद शिप्रा नदी का ये घाट राम घाट के रूप में नाम से जाना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तर्पण और पूजा करने के लिए आते हैं। शिप्रा नदी को भगवान महाकाल की गंगा के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तर्जनी उंगली से प्रकट हुई है। अमृत मंथन के दौरान शिप्रा नदी के रामघाट में समीप स्थित सुंदर कुंड में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए शिप्रा नदी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। रामघाट पे आपको छोटे बड़े सभी प्रकार के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य।
और विक्रमादित्य के रहस्यमय सिंहासन का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब वह सिंहासन दार के राजा राजा भोज को मिला तो मालवा का इतिहास ही बदल गया। कहते हैं कि विक्रमादित्य का सिंहासन खेत के नीचे से मिला था। पंडित जी ने तब तक बताया कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। दाटपट्टी जाताने की सहज सहज दी दुनिया ये। बहुत ही अच्छी जगह है ये। अगर इतिहास को पन्नों को पलटोगे तो बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। चलिए मैं तो आपको ले चलता हूँ श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड जय श्री महाकाल।